कहाँ गया वो? यहीं पर तो था। तुमने बिना उसकी टिकट देखे उसे जाने क्यों दिया? इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा उस टीटी पर गुस्सा करते हुए कहते, जिस पर टीटी सीधा जवाब देता है, क्या करूं? कह रहा था इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा ने बुलाया, इस केस के रिलेटेड आया है, और जो भी इस केस के रिलेटेड आया है उनके पास तो टिकट है नहीं। आपके पास है क्या टिकट? ऊपर से उसने आपका नाम लिया। मुझे लगा सच में कोई केस का भागी होगा। बीच में ही बात काटते हुए आनंद ने कहा, खुद का थोड़ा दिमाग लगा लेते टीटी साहब, उससे उसकी आईडी मांग लेते, मेरे पास कॉल करके कंफर्म कर लेते। जानते हो कि ट्रेन में खून ही घूम रहा है, फिर भी लापरवाही। टीटी को भी गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, क्या लापरवाही? और मुझ पर क्यों दोष लगा रहे हो? आपका एक कांस्टेबल वर्दी में नहीं था, गेट के पास खड़ा होकर चने वाले से चने खा रहा था। मैंने मांगी टिकट, कहता पुलिस में हूँ। आईडी मांगी तो धमकाने लगा। जब मैंने ज़बरदस्ती की तो उसने आपको कॉल लगाई और आपने मुझे ही हड़का दिया। और अब यहाँ पर खड़े होकर ज्ञान दे रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। करो तो भी सुनो, ना करो तो भी सुनो। जाओ भाई, मुझे माफ़ करो। किलसकर टीटी वहां से चला गया और दांत पीसते हुए आनंद मिश्रा वेदा को ढूंढने लगे। वो सभी सेकंड एसी के कोच में थे और यहाँ वहाँ वेदा को ढूंढ रहे थे कि तभी आनंद मिश्रा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा पलटे। मेरा नाम संजय और मैं WWH की तरफ से आया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा उससे हाथ मिलाते और वो बात को आगे बढ़ाने वाले होते कि तभी उन्हें एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ वेदा ने भी सुनी, जो टॉयलेट में छुपे हुए थे उसी सेकंड एसी के कोच में। वो तीनों भागकर उस सीट के पास आए जहाँ से ये आवाज़ आई थी, सीट नंबर 10। वहाँ पर बैठे एक महिला चिल्ला रही थी और रो रही थी। इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा जल्दी से उन्हें शांत कराते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही? जिस पर हल्की हल्की सिसकियाँ भरते हुए वो बोली, मेरा बेटा नहीं मिल रहा मुझे। आधा घंटा हो गया, वो टॉयलेट गया था पर अब तक नहीं आया। मैं उसे ढूंढने गई तो वो कहीं पर भी नहीं है। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया वो। ये सुन संजय और आनंद मिश्रा एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि उतनी देर में वेदा भी वहां पर आ गए और हाफते हुए बोले, क्या हुआ यहाँ पर? जिस पर आनंद मिश्रा और संजय जैसे ही वेदा को देखते हैं कुछ अलग सा बर्ताव करते हैं। जहां आनंद मिश्रा तो गुस्से में थे पर संजय खुश होता है और वेदा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, सोचा नहीं था वेदा तुमसे यहां पर मुलाकात होगी, और वो भी इस हालत में। मुझे तो लगा था शायद तुम मर चुके, पर जिंदा हो। सच में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे इनका बेटा गुम गया। ये सुन आनंद मिश्रा हैरान हुए। वो बोले, क्या आप एक दूसरे को जानते हो? जिस पर वेदा संजय से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, जानते हैं, लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे। अभी के लिए इनका बेटा ढूंढना जरूरी है। माता जी, क्या आपके आसपास कोई लड़की बैठी हुई थी जो भी यहाँ पर नहीं है? जिस पर वो औरत बोली, हाँ, ये सामने आकर बैठी थी लखनऊ स्टेशन आने से पहले। कह रही थी कि 12 बाकी स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ी है। उसके पास टिकट नहीं थी और कह रही थी उसे अर्जेंट है। मुझे तरस आ गया तो मैंने उसे सीट दे दी बैठने को। वो बैठे मेरे बेटे से बात थे, पर थोड़ी देर पहले वो भी चली गई कहीं। उसके बाद मेरा बेटा भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वही खूनिया जो उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को ढूंढिए, मेरे बेटे। इतना बोल वो जमीन पर बैठ सर पीटते हुए विलाप करने लगे। इंस्पेक्टर, सभी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करो कि एक एक टॉयलेट, एक एक कोना छान मारे। वो यहीं आसपास कहीं होगी। इससे पहले उस लड़के को कुछ कर दे, हमें उसे पकड़ना होगा। जिस पर संजय आगे आया और बोला, वेदा, हमें नहीं, मुझे उसे पकड़ना होगा।
वेदा, अब तुम WWH का हिस्सा नहीं हो, तो इस केस में घुसो मत, समझे? मैं मेरा इनाम किसी के साथ साझा नहीं करूंगा, ये तुम जानते हो। जिस पर वेदा उसके पास है और आंखों में आंखें डालते हुए बोले, संजय वो मुसीबत में है, उस पर काली दुनिया की एक चुड़ैल राज कर रही है। जैसे वो उसे अपने जैसा बना लेगी, वो इस दुनिया में आ जाएगी। प्रिया जो भी यहाँ पर है वो अंधेरे में चली जाएगी और उसकी जगह वो चुड़ैल आ जाएगी। इसलिए मुझे उसे बचाना है। अभी उस चुड़ैल ने उसे बस अपनी ताकतें दी हैं, पर जैसे जैसे वो इन सबको मारती जा रही है, उसके सर पर खून सवार हो रहा है। वो काली ताकतें उसे अपना बना रही है, और एक बार अगर उसने अपना बना लिया उसे पूरा, तो वो यहाँ पर आ जाएगी और प्रिया अंधेरे में कहीं गुम हो जाएगी। मेरा काम प्रिया को बचाना है, तो उसे नुकसान मत पहुंचाना। और एक बात सुन लो, उसे मैं लेकर जाऊंगा। संजय मुस्कुराया और एकदम से वेदा को अजीब सा महसूस होने लगा। वेदा को चक्कर आने लगे, और अब जब उन्होंने सामने की ओर देखा तो संजय के पीछे काफी परछाइयां थी जो दूसरी दुनिया की ताकतें थी। उसके पास ऐसी शक्तियां थी जिससे वो उन्हें काबू कर पाता था, और काफी ऐसी शक्तियां और आत्माएं उसकी गुलाम थी। संजय उन शक्तियों को आज़ाद करके हुक्म देता है कि जाओ प्रिया को ढूंढो। वेदा समझ जाते कि ऐसे संजय पहले प्रिया तक पहुंच जाएगा। वेदा भी तेजी दिखाते और एकाएक टॉयलेट के दरवाजे पीटते पीटते प्रिया को ढूंढने लग जाते। पुलिस वाले, वेदा और संजय की गुलाम आत्माएं सब प्रिया को ढूंढ रही थी। वेदा B1 में थे और बस H1 में जाने वाले थे कि तभी वेदा की तबीयत और खराब होने लगी। उन्हें वॉमिट हुई, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें हावड़ा में हुई थी जब वो क्वीन ऑफ विचेस आई थी। वेदा समझ गए कि वो कहीं आस पास है। वेदा एक टॉयलेट के सामने आए जिसके अंदर से उन्हें किसी की आवाज़ आ रही थी, और साथ ही साथ चूड़ियों की भी। वेदा ने कान लगाया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी का गला घोट रहा हो। वेदा जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे, कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। उन्होंने 2-3 बार धक्का मारा और दरवाज़ा तोड़ दिया, और जब अंदर देखते हैं तो अर्धनंग अवस्था में वही लड़का था जो कमोड के ऊपर बैठा था, और उसी के ऊपर बैठी थी प्रिया जिसका गला घोट रही थी। वेदा को देख उसने तुरंत वेदा पर हमला किया। वेदा बाहर की ओर आए, उतनी देर में पुलिस वाले और संजय भी आ जाते, और साथ ही साथ उस लड़के की माँ। क्यों कर रही हो उसके साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा जो तुम इसे मारने आई हो? उसकी माँ ने रोते हुए पूछा, जिस पर प्रिया भारी आवाज में कहती है, यही तुम्हें बच्चा लगता है? ये अपने चाचा की लड़की जो महज 9 साल की है, उसे गंदे तरीके से छूता है। उसके लिए इसकी नज़र गंदी है। वो इसे भैया समझकर के साथ खेलती है, पर ये मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो वापस से उस लड़के की ओर बढ़ी कि तब इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा उसकी ओर बंदूक ताकते और कहते हैं, रुक जा वरना गोली चल जाएगी। इस पर हंसते हुए संजय आगे आता है और बोलता है, रुक जाओ, इसे कोई मार नहीं पाएगा और ना ही मैं इसे मारने दूंगा। इस पर काला सा है, इसे बस मैं ही हरा पाऊंगा। सब लोग पीछे हो जाओ और मेरे गुलाम हो, इसे बंदी बना लो। इतना बोल उसने अपने गुलाम ताकतों को प्रिया पर हमला करने को कहा और उसे पकड़ने को कहा। वही तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही प्रिया बस उस 19 साल के लड़के का गला घोटने में लग जाती है। तेजी से भागती ट्रेन की मंजिल तय थी कि वो दिल्ली जाएगी, पर जो उस ट्रेन के अंदर हो रहा था उसका कोई अंजाम तय नहीं था। ना कोई मंजिल, ना कोई अंजाम। क्या होगा आगे कोई भी समझ नहीं पा रहा था।